तो ये करने वाला जड़ है या चैतन्य है? बोले जहां करता है वो सब जड़ है, जहां करता है वो सब जड़ है। चेतन कुछ करता नहीं है, किंतु कर्तृत्व का आरोप चेतन में किया जाता है। जैसे राजा कुछ नहीं करता, सेना सब युद्ध करती, लेकिन जय पराजय राजा की मानी जाती है। ऐसे स्वरूप से कुछ नहीं हो रहा है, सब करण से हो रहा है। पर करण से जो हो रहा है वो सब स्वरूप के बहुत ऊंची है, थोड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं। सुख और आनंद में क्या भेद है? वैसे तो दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर जो विषय या प्रकृति से लिया जाता है उसे सुख कहते हैं, वो अनित्य है। और जो परमात्मा तत्व स्वरूप से होता है, निर्विषय होता है, उसे आनंद कहते हैं। जो भगवदानंद है, प्रेमानंद है, अखंडानंद है, ये सब उस चिदानंद से है। बाबा को 2 श्लोक उपदेश किए, कई प्रश्न हुए। बाबा को उन महापुरुषों ने 2 श्लोक, नेति 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 शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 3 बार। नेति नेतीति नेतीति। स्थूल शरीर नहीं हो तुम, सूक्ष्म शरीर नहीं हो तुम, कारण शरीर नहीं हो तुम। यत परम पदम, जो बचा वही परम पद है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये हम देखो, परम बोध का सूत्र है और भक्ति का भी यही परम सूत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भाव देह है, जिसे आत्मस्वरूप कह रहे हैं वही भाव देह है। बस अंतर इतना है। अब यहां से प्रारंभ हो जाता है, वो स्वरूप में स्थित हो गया, भाव देह में स्थित हो गया, ये दिव्य लीलाओं की तरफ पहुंच गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। यहां तक की यात्रा सबकी समान है। अगर कोई शरीर राग से युक्त होकर के तो प्रपंच ही होता है, वो बताने का विषय नहीं, आप खुद अपने हृदय में देख लीजिए। सब शरीर संबंधी व्यवहार ही होते, वस्तुबोध नहीं होता, केवल ज्ञान सभा में बघारा जाता है, एकांत में उसे विकार परास्त करते हैं। पक्का पक्का समझना, इसमें कोई संशय नहीं। आप हो, हम हो, कोई भी हो, यदि शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे तो प्रवचन होगा समाज में और एकांत में विषय लीला होगी। एकांत में आपसे मनमानी आचरण कराएगा, इसलिए सावधान। हमारा लक्ष्य है हमारा एकांत पवित्र हो, हमारी संपूर्ण दिनचर्या शरीर भाव से ऊपर उठने की हो। चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, हम इस बात में कभी राजी नहीं हो सकते किसी संप्रदायवाद को लेकर वासनाओं का पोषण करना, राग द्वेष का पोषण करना, समाज का पोषण करना। ये कहीं नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं, किसी भी उपासना में नहीं। केवल बातें बनाने से नहीं होता, जीवन को झोंक दो। देखो, नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तुम्हारा राग है, तब तक तुम परम पद को नहीं पहचान सकते। थी बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुनी देह दशा की। इस देह में तीनों देह आ गए, देह दशा में तीनों देह आ गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। भगवान नर नारायण ने कहा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का निषेध करने पर जो अयोग्य परम पद शेष रहता है वही तू है। उसी समय बाबा को बोध हुआ, अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग, क्योंकि साक्षात बोध कराने आए, उपदेश सुनने के लिए थोड़ी बाबा विकल थे। बाबा तो अनुभव के लिए विकल थे। उसी समय बाबा को अनुभव हो रहा है, सुखी हो जाए ऐसा अनुभव करके। जे भी कहा, बोले निराकर्तुम मशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। उसी समय बाबा को अपने स्वरूप का बोध हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग अपने स्वरूप का बोध। अपार आनंद, उसी समय अपार आनंद। फिर आदेश हुआ, इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्यागो और अपने हृदय को शिला के समान घनीभूत करो। जैसे पत्थर में कुछ प्रवेश नहीं करता, ऐसे कोई भी विकार, कोई भी आसक्ति, किसी का विनय, किसी का प्रणाम नमस्कार, किसी की गाली, किसी का अपमान, कोई भी प्रभाव तुम्हारे हृदय में ना पड़े। जड़ता पत्थर की तरह तुम्हारा हृदय हो जाए।
अपने लिए, और अवसर पड़ने पर दूसरों पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, अपने लिए। किसी का मान अपमान, सुख दुख, प्रणाम नमस्कार, लाभ हानि, कोई भी द्वंद तुम्हारे हृदय में प्रवेश न कर पावे। शिला के समान अपने हृदय को कठोर कर लो, किसी भी तरह का कोई विकार तुम्हारे हृदय में ना आने पावे। घनीभूत अमनस्कता को स्वीकार करो, घनीभूत, अब कोई हर्ष की कोई गुंजाइश नहीं बची। उदास,